Hello everyone, my name is Ramastra Rai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I'll be discussing you a lot of important lines of William Shakespeare's famous tragedy that is Macbeth. तो गाइज लाइन को बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं काफी डेप्थ में ले चलूं आपको, जैसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से छूटने ना पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन। बहुत अच्छी लाइन है। तो ये लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर, बहुत अच्छी लाइन है। मैं ऑलरेडी बार करा भी चुका हूं, लेकिन फिर से कर लेते हैं। व्हाट्स प्रॉब्लम इन दैट, ये किसने कहा है? तो डेफिनेटली लाइफ इज अ टेल, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी बट सिग्निफाइंग नथिंग। तो डेफिनेटली ये किसकी स्टेटमेंट है? ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है गाइस। किसका स्टेटमेंट है? मैकबेथ का। सेम लाइन, सेम कोटेशन कितने सुंदर शब्दों में है। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टर्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर। It is a tale told by an idiot full of sound and fury but signifying nothing. Guys, इसको जितनी बार पढ़ेंगे ना उतना अच्छा लगेगा, उतना आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, so guys feel and go on. Okay, next question है, how many acts are in the play Macbeth? Macbeth play में कितने acts हैं? तो definitely कितने act हैं? 5 acts हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं। देखिए क्या लिखा है, Act 5th Scene 3rd। ठीक है, Why does Macbeth appear so confident at the start of the scene? क्यों? बहुत ज्यादा एक क्विज का क्वेश्चन है। तो why does Macbeth appear so confident at the start of the scene? इस सीन में एक्ट 5th माने सीन 5th में माने एक्ट 5th में मैकबेथ बहुत ज्यादा विश्वस्त क्यों था, बहुत ज्यादा खुश क्यों था? एक ऑप्शन बताइए क्यों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा राइट आंसर है? कम ऑन एवरीबॉडी। देखिए, मैकबेथ इसलिए संतुष्ट था कि कोई भी व्यक्ति जो मां के गर्भ से पैदा हुआ है वो मुझे नहीं मार सकता। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा कि ही हैज बीन टोल्ड बाय द वीचेस दैट ही कांट बी हार्म्ड बाय एनी मैन बॉर्न ऑफ वुमेन। इतना अच्छा फैक्ट है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत नाइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When in England, Malcolm tests the loyalty of, means मैकबेथ ने तो धोखा दिया ही था, मालकोलम जो है मैकडफ की भी लॉयलिटी को टेस्ट करना चाहता था। तो डेफिनेटली वो मैकडफ की भी लॉयलिटी को टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि मैकबेथ तो मिलिट्री जनरल था। तो उसने अगर धोखा दिया तो कहीं ऐसा ना हो ये भी धोखा दे दे। ठीक है, तो देखिए ये मैकडफ है, लेकिन लास्ट में सबसे ज्यादा अगर दिलेर कोई होता है तो यही होता है, और यही मैकबेथ की हत्या भी करता है। ठीक, क्योंकि मैकडफ जो था वो सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा हुआ था, मां के गर्भ से, है ना, ऑपरेशन करके निकाला गया था ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट है तो इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी विचेस आर देयर इन एक्ट फर्स्ट? कितने वीचेस हैं एक्ट फर्स्ट में? तो आपने देखा भी होगा, मैं दिखा भी दे रहा हूं। 3 वीचेस हैं, आप गिन लीजिए। 1 2 3, देयर वर 3 वीचेस। वेरी सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ओरिजिनल थेन ऑफ काउडर एग्जीक्यूटेड? व्हाई वाज द ओरिजिनल थेन ऑफ काउडर वाज एग्जीक्यूटेड? जो ओरिजिनल काउडर थेनाफ का था वो क्यों निकाल दिया गया, क्यों उसकी हत्या कर दी गई, क्यों फांसी दे दी गई? कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आंसर देने की पूरी कोशिश करिए। तो डेफिनेटली ही कमिटेड द ट्रेजन, ट्रेजन मतलब होता है देशद्रोह का काम किया उसने, अगेंस्ट द किंग डंकन एंड स्कॉटलैंड। वह डंकन के और स्कॉटलैंड के खिलाफ क्या किया था? मैकडोनाल्ड जो नॉर्वे का राजा था उसका साथ दिया था, बहुत सारी सीक्रेट बातें ये उनको बताया था, और मैकडोनाल्ड को स्कॉटलैंड और डंकन के खिलाफ काफी भड़काया था। सिचुएशन और सीन याद रहेगा तो कभी भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। ठीक, आप देख लीजिए मेजर कैरेक्टर किंग डंकन में, आप देख लीजिए द लॉयल बट नेव ट्रस्टिंग किंग, राइट। अब देखिए क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले व्हेन डंकन इज बिट्रेड बाय द ओरिजिनल थेन ऑफ काउडर,
प्ले के बिगिनिंग में जैसे ही पता चलता है डंकन को कि थेन ऑफ काउडर ने इन्हें धोखा दिया, बेट्रे किया, राइट, ही ग्रांट दिस टाइटल टू द लॉयल मैकबेथ, और इसी टाइटल को लॉयल मैकबेथ को दे दिया गया था, हु सिक्योर्ड द किंग विक्ट्री इन बैटल अगेंस्ट द स्कॉटिश ट्रैटर। जो स्कॉट का जो सबसे बड़ा विद्रोही था उसको उस पद से हटा दिया गया और मैकबेथ को वो थेन ऑफ काउडर बना दिया गया। गाइस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जहां जरूरत समझ में आया उसको नोट कर लीजिएगा। यही है किंग डंकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी मैकबेथ फील्स अनईजी अबाउट मर्डरिंग बैंको एंड फ्लेंस, अ रोल रिवर्सल फ्रॉम एक्ट फर्स्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पूरा क्वेश्चन का आंसर पढ़िएगा। लेडी मैकबेथ फील्स अनईजी, लेडी मैकबेथ को बड़ा अनकंफर्ट महसूस होने लगा, किस बात के लिए, अबाउट मर्डरिंग बैंको एंड फ्लेंस, मर्डर ऑफ बैंको फ्लेंस को लेकर लेडी मैकबेथ को अनकंफर्ट महसूस होने लगा, राइट। तो ये है अ रोल ऑफ रिवर्सल फ्रॉम एक्ट फर्स्ट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, बताइए क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी क्या होता है, आगे हम देखते हैं कैसा होता है। देखिए, व्हेन द स्टोरी टर्न्स आउट अपोजिट, जब कोई कहानी अपोजिट जाने लगे फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्ट, जो हम सोचते हों, द सरप्राइज ट्विस्ट एट द एंड, ठीक है, यही है सिचुएशनल आयरनी गाइज। इसको इट वुड बी बेटर कि आप जरूर इसको लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लेमिंग ऑफ फ्लिएंस फॉर द मर्डरिंग ऑफ बैंको। ध्यान दीजिए कितना खतरनाक काम मैकबेथ ने किया था कि बैंको की हत्या का भी आरोप मैकबेथ किस पे लगा देता है, उसी के बेटे फ्लिएंस पे लगा देता है। डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग थीम, इस थीम को यह डेमोन्स्ट्रेट करता है, कम ऑन एवरीबॉडी। तो राइट आंसर होगा द कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, द कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। तो देखिए, अपीयरेंस एंड रियलिटी मीन्स होता क्या है, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज द सेम, चीजें वो हमेशा नहीं होती हैं जो दिखती है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है, जो चीजें हमें दिखती हैं वास्तव में वो होती नहीं, और जो होती हैं वो हमें दिखती नहीं है। द रियलिटी ऑफ समथिंग कांट चेंज डिपेंडिंग ऑन वंस परसेप्शन, किसी की जैसे कोई चीज सही है या गलत है, आपके कहने से वो सही और गलत नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब देखिए, जो कुछ अच्छी लाइनें हैं वो मैंने आपको एक कह लीजिए बुक का एक स्क्रीनशॉट ही है, और उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा और आप समझने की भी कोशिश करेंगे, तो बहुत कुछ अच्छा लगेगा, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए, जो कहां की लाइन है कि जब मैकबेथ है ना, जो नॉर्वे के राजा मैकडोनाल्ड थे, उनको बुरी तरह से हरा करके एक सर्जेंट आता है और डंकन को उनके बारे में बताता है। तो डंकन को क्या बताता है, जो नौकर आया है, सर्जेंट आया है, सिपाही आया है, घायल है, और वो क्या बताता है कि डाउटफुल इट स्टूड, उसने कहा कि राजा जी, मतलब मेरे सम्माननीय राजा जी, किंग जी, ऐसा हुआ कि वास्तव में विक्ट्री तो बहुत ही रहस्यमय थी। कौन जीतेगा, मैकडोनाल्ड जीतेगा या हमारा स्कॉटलैंड जीतेगा, ये कुछ भी क्लियर नहीं था। बहुत देर तक घमासान युद्ध, भयंकर युद्ध हुआ, ठीक है। युद्ध का सिचुएशन है, एज टू स्पेंट स्विमर दैट डू क्लिंग टुगेदर एंड चोक देयर आर्ट, जैसे कि दो बेहतरीन तैराक आपस में लड़ गए हूं और एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से जकड़े हुए हूं और बचने की कोशिश करो। आप समझ सकते हो कि पानी के अंदर लड़ना कितना कठिन होता है। ठीक वैसे ही बैंको मैकबेथ और मैकडोनाल्ड बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे पर झपट्टा मार के लड़ रहे थे, राइट। अब द मर्सीलेस मैकडोनाल्ड, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन है, मतलब नॉर्वे के राजा का नाम क्या था, तो मैकडोनाल्ड नाम था, ठीक है। तो मैकडोनाल्ड जो था, बहुत अच्छी लाइन है, देखिए, वर्दी टू बी रिबेल फॉर टू दैट द मल्टीप्लाइंग विलेनीज ऑफ नेचर। और जो नॉर्वे का राजा है वो बहुत ही बड़ा विद्रोही था और बहुत ही रिबेलियस था और बहुत ही ज्यादा खून खराबा करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। और जो वो दिखता है उससे 10 गुना ज्यादा वो खतरनाक है,
ठीक है, डू स्वैम अपॉन हिम फ्रॉम द वेस्टर्न आइल्स ऑफ केरेंस एंड गैलोज एसेस इज सप्लाइड। और उसको बहुत सारे हथियार और सेना दूसरे तरफ से भी सप्लाई किए जा रहे थे, जिससे उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। वो विरोधी के बारे में बता रहा है, मैकडोनाल्ड के बारे में। लेकिन क्या होता है, एंड फॉर्चून ऑन हिज डैम्ड क्वारल स्माइलिंग शोड लाइक रिबेल्स वर बट ऑल्स टू वीक। सब कुछ होने के बावजूद भी, चाहे जितना वो ताकत मैकडोनाल्ड झोंक देता था, फिर भी हमारे मैकबेथ के सामने वो क्या, चींटी के समान। जैसे हाथी के सामने एक चींटी आए, चाहे 1000 चींटी आए, चाहे 1,00,000 चींटी आए, हाथी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही कह रहे हैं, फॉर ब्रेव मैकबेथ वेल ही डिजर्व दैट नेम। वास्तव में वो बहादुर मैकबेथ जो अपने नाम के लिए 100% सुटेबल है, एंड डिसडैनिंग फॉर्च्यून विद हिज ग्रैंडेस्ट स्टील व्हिच स्मोक्ड विद द ब्लडी एग्जीक्यूशन। और अपनी खूनी तलवार लेकर के एक के बाद लोगों को, है ना, मूली गाजर की तरह काटता चला जाता है। लाइक अ वेलर, है ना, मिनियन क्रेव्ड आउट हिज पैसेज एंटिल द फेस द स्लेप। और लास्ट में एक दूसरे को फटाफट मारते मारते फिर मैकडोनाल्ड के पास पहुंचता है और सीधे उससे युद्ध करता है और उसके गर्दन को काट करके उसी के किले पर टांग देता है और बीच से फाड़ देता है। यह देख करके सेना में त्राहि त्राहि मच जाती है, उसकी सेना में विद्रोही की, और वो हार मान जाते हैं। इस प्रकार मैकबेथ बहुत आसानी से युद्ध को जीत लेता है। आप ये देख लीजिए। अब देखिए, मैकबेथ सो फाउल एंड फेयर एंड डे आई हैव नॉट सीन। ये सिचुएशन समझिएगा, ये तब का सिचुएशन है जब मैकबेथ बैंको युद्ध से लौट रहे होते हैं, राइट। तो मैकबेथ कहता है कि सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन। कह रहे हैं सो फाउल एंड फेयर एंड डे आई हैव नॉट सीन। दिन जो है सुंदर भी है और खराब भी है। तो भाई आयर यह ऑपोजिट दिख रहा है, सुंदर भी है, दिन बहुत अच्छा है, समय बहुत अच्छा है। सो फाउल एंड फेयर डे आई हैव नॉट सीन। इतना सुंदर और इतना भयानक दिन मैंने कभी देखा ही नहीं। बैंको क्या कहता है, हाउ फार इज इट कॉल टू फॉरेस्ट। अब बैंको मैकबेथ से कहता है, यार अभी फॉरेस्ट कितना दूर है, पहले तो लोग पैदल ही चलते थे, राइट। दोनों मैकबेथ और बैंको, है ना, जा रहे हैं, ठीक है। हाउ फार इज फॉरेस्ट, What are these so withered and so wild in their attire? जैसे ही मैकबेथ और बैंको आगे बढ़ते हैं, ऐसे देखते क्या हैं, बहुत ढेर सारी चुड़ैलों को देखते हैं। क्या करते हैं, चुड़ैलों को देखते हैं। स्पेशली वो 3 चुड़ैलों को देखते हैं। बैंको देखते हैं, What are these so withered and so wild in their attire? एकदम जो उनका रंग रूप है बड़ा ही भयानक, ऐसा है, बड़ा ही भयानक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, है ना, थोड़ा सा एक इमेज दिखाना चाहूंगा जिससे आप और अच्छे समझेंगे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, है ना, ये देखिए चुड़ैले हैं, ठीक है। तो ये इनके रूप को देख करके बैंको कहता है, इनका आकार प्रकार कितना भयंकर है। देखिए एकदम अलग थलग कपड़े देखिए, रूप रेखा देखिए। तो ये सारी चीजें ही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो सो फाउल, यही कह रहे हैं ना कि what are these so withered and so wild in the attire that look not like the inhabitants of the earth and at are। कहते हैं ये देखने में तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये धरती की प्राणी है, ये धरती की प्राणी बिल्कुल लग ही नहीं रही हैं, राइट। कहते हैं लिव यू आर यू आर्ट, है ना, दैट मैन में क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है देखने में तो तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती हो, आंसर दे सकती हो, एंड यू सीम टू अंडरस्टैंड मी बाई ईच एट वंस हर हैप्पी फिंगर लाइंग। कहते ऐसा लगता है कि तुम चुड़ैले हमें समझ सकती हो, हमारे प्रश्नों का जवाब दे सकती हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। बैंको बोलता है, राइट, क्योंकि उनके पास मतलब वो अपने अपने हाथ को यहां रखती हैं, वहां रखती हैं, चेहरे भाव से ऐसा लगता है कि ये बोल सकती हैं, है ना। यू शुड बी वोमेन एंड एट योर बेड फॉरबिड मी टू इंटरप्रेट दैट यू आर सो। तुम्हें देखने में तो तुम औरत जैसी लग रही हो, मैं जैसा मैंने दिखाया, लेकिन तुम्हारे जो चेहरे पर दाढ़ी है, इसलिए मैं कुछ कह पाने में असमर्थ हूं कि तुम औरत ही हो, राइट। भूत को देखने के बाद ये बैंको का परसेप्शन है, ठीक है। अब देखिए बैंको का ही स्टेटमेंट है, राइट।
आगे बैंको क्या कहता है, वी वेयर सच थिंग्स हियर एज वी डू स्पीक अबाउट, आर हैव वी ईटेन ऑन द इंसेन रूट दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर। जो चीज हम लोगों ने अभी देखा है, मतलब बैंको आगे कहता है जिन चुड़ैलों के हम लोगों ने देखा कि वही सही थी या गलत थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे क्या ना, वी हैव ईटेन द इंसेन रूट, कोई ऐसा जड़ी बूटी या कोई ऐसा फल हमने खा लिया है जिससे जो हमारी सोच और समझ है वो क्या है, लॉस्ट हो गई है। उन चुड़ैलों से हम लोग मिले, देखे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हम कोई ऐसा फल खा लें जिससे हम मूर्छित हो जाए। अब मूर्छा की अवस्था में जो हमारे दिमाग में इमेजेज आता है बस हम उसी को देख पाते हैं, मतलब हम अपने अपने होशो हवास में चीजें नहीं होती है। बहुत अच्छी लाइन है ये बैंको की है, यू वेयर सच थिंग्स हियर एज वी डू स्पीक अबाउट, है ना, आर हैव वी ईटेन ऑन द इंसेन रूट, मतलब ऐसा कोई रूट या कोई फल जिससे हम बेसुध हो जाते हैं, जैसे कंदमूल होता है, दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर, कि जो चीजें हम लोगों ने सोचा है वो हमें प्रिजनर बना लेती हैं, अपने आप हम लोगों को कैद में कर रख लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एंगस है, एंगस आके बताता है क्या, एंगस की लाइन है कि हु वॉज दैट थिन लाइव एट बट अंडर द हैवी जजमेंट। जानते हैं जब ये एंगस आ करके मैकबेथ कहता है थीन ऑफ काउडर हेल मैकबेथ, तो मैकबेथ को टेंशन हो जाता है कि थीन ऑफ काउडर तो जिंदा है, फिर ये मुझे क्यों कह रहा है। तो एंगस समझाता है कि हु वॉज दैट थीन ऑफ लाइव्स एट, साहब जो थीन ऑफ काउडर था वो जिंदा तो था, अब हैवी, बट अंडर द हैवी जजमेंट बेयर्स द लाइफ विच ही डिजर्व्स टू लूज। लेकिन जब लोगों ने उसको जज किया तो जजमेंट के बाद पता चला कि उसने देश के खिलाफ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। वेदर ही वॉज कंबाइंड विद दोज ऑफ नॉर्वे और डिड द लाइन द रिबेल विथ हिडन हेल्प द वेंटेज आर व्हाट बोथ लेवर। कहने का मतलब ये किंग नॉर्वे के राजा मैकडोनाल्ड से मिल करके हमारे देश के खिलाफ क्या किया है, षड्यंत्र रचा और उसको भड़काया। इसकी वजह से अब उसे मृत्यु दंड सजा मिली है, और जो मृत्यु दंड सजा मिली है वह उसको डिजर्व करता है, वह उसके योग्य है। ठीक है, आई नो नॉट, मुझे पता नहीं है, बट ट्रीजन कैपिटल एंड कन्फेस्ड एंड प्रूव्ड हैव ओवरथ्रोन्ड हिम। लेकिन जो राजा जो हमारे अधिकारी होते हैं किसी भी राजा के पास, सब लोगों ने इस चीज का गहन अध्ययन किया, करने के बाद उसको उस पद से हटा दिया गया, और पद से हटाने के बाद राजा डंकन ने उसको फांसी की सजा भी दे दिया, और अब तक उसको फांसी हो भी चुकी होगी। सिचुएशन समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी हिंदी में समझ में आ जाएगा तो लाइन और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। तो गाइज हर लाइन को समझाना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि बहुत लंबा वीडियोस हो जाता है, इसलिए केवल मुख्य बातें जो समराइज हो सकती हैं हम उसी को बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि कैन नॉट बी इल कैन नॉट बी गुड। ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है, मैकबेथ की एसाइड है। एसाइड मतलब मैकबेथ खुद से कहता है, अकेले होके कहता है कि आज जो होने वाला है वो अच्छा भी है और खराब भी। चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बाद वो कहता है कांट बी इल, न तो हर बात खराब है इसकी चुड़ैलों की, एंड कांट बी गुड इफ इल, है ना, अच्छा भी नहीं है। मतलब अच्छा तो इसलिए है क्योंकि चुड़ैलों ने कहा काउडर में बन गया, ये तो अच्छी बात है। इल क्यों है, क्योंकि अब राजा बनने के लिए जो मेरे मन में अंतर्द्वंद चल रहे हैं, मैं जो इतना खुश था, कंफर्टेबल था, अब मैं बहुत दुखी हो गया हूं। क्या बातें हैं, वाई हैथ गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस। अगर वास्तव में कोई चीज अशुभ बोलती तो जो समाचार उन लोगों ने दिया वो तो 100% सत्य है, इसका मतलब यह सही है। फिर कह रहे हैं कमेंसिंग इन ट्रुथ आई एम थेन ऑफ काउडर, और उनका कहना 100% सही है क्योंकि मैं इस समय थेन ऑफ काउडर हो गया। ठीक, इफ गुड व्हाई डू आई इल टू दैट सजेशन whose horrified image doth unfucks my hair and make my seat heart knock at my ribs against the use of nature। अब बात को समझिएगा, मैकबेथ कहना चाहता है कि चुड़ैलों की भविष्यवाणी सत्य थी, अच्छी थी, क्योंकि उससे मुझे लाभ मिला। लेकिन अब चुड़ैलों की बातें असत्य भी हैं, पेनफुल हैं, क्योंकि जब से मेरे दिमाग में आया मुझे डंकन के स्थान पर मुझे राजा बनना है, तब से मेरे अंदर बहुत तरह तरह के विचार आने लगे कि अब मुझे क्या करना होगा, कहीं डंकन की हत्या न करना पड़ा, मैं डंकन की हत्या करूंगा तो लोग जान जाएंगे, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, कितना अपमानित होऊंगा मैं,
ये सारी बातें उसके पास आती हैं दिमाग में। अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर, प्रेजेंट, अब कहते हैं प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशन। शायद जो चीजें मैं, जैसे होता है बहुत सारी चीजें कल्पनाओं में जितना हम कष्ट पा जाते हैं वास्तविक में उतना नहीं पाते हैं। जैसे हमें पहाड़ पर चढ़ना है तो हम सोच रहे बाप रे पहाड़ पे चढ़ेंगे मर जाएंगे, एवरेस्ट पर चढ़ना है तो मर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जब चढ़ने लगेंगे तो उतना कष्ट नहीं होगा जितना सोच के कष्ट होता है। सॉरी, समझ गए आप? मी माई थॉट हुज मर्डर एट इज फैंटास्टिकल शेक्स सो माई सिंगल स्टेट ऑफ मैन दैट फंक्शन इन स्मूदर समराइज एंड नथिंग इज वॉट इज नॉट। अब जो मेरे मन में अंतःकरण में जो मेरे विचार चल रहे हैं वो मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। गाइस एक एक लाइन बहुत अच्छी है, आप एक एक लाइन को नोट कर लीजिए और स्टडी भी करिए, अध्ययन करिए, बड़ा आनंद आएगा। ये देखिए इस साइड का मैंने दूसरा स्लाइड भी दिया है, दिस इज सुपर नेचुरल सॉलिसिटिंग है ना, कांट बी इल कांट बी गुड, इफ इल व्हाई हैथ इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस, कमेंसिंग ट्रुथ आई एम थिन ऑफ काउडर, इफ good, why do I yell to that suggestion, whose horrified image doth unfix here and make my seated and heart knock at my ribs against the use of nature. If chance, बहुत अच्छी लाइन है देखिएगा, if chance will have me king, why chance may crown me without my stare. कहते हैं अगर वास्तव में मतलब जो मैकबेथ है वो कहता है लास्ट में कि वास्तव में अगर मेरे लिए राजा बनना चुड़ैलों ने तय कर दिया है, भविष्यवाणी किया है, मैं मर्डर करूं ना करूं भाग्य में लिखा है तो मैं बन ही जाऊंगा। बहुत अच्छी लाइन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, बैंको लुक हाउ आवर पार्टनर इज रैप्ड। अब मैकबेथ बैंको आगे जाते हैं, लेकिन बैंको तो एकदम प्रसन्न है, निश्चिंत है, क्योंकि उससे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन मैकबेथ एकदम डूब गया है, एकदम उसी में सिमट गया है। रैप्ड माने विचारों में लिपट जाना, जैसे कपड़े को लपेटते हैं वैसे वो विचारों में लपट जाता है। वहीं पे कहता है बैंक लुक हाउ आवर पार्टनर्स रैप्ड, हमारा जो पार्टनर है एकदम विचारों में खो गया है। क्या बात है? फिर वही लाइन जो मैंने आपको बताया, इफ चांस विल हैव मी किंग व्हाई चांस में क्राउन मी। फिर वो कहता है मैकबेथ कहता है देखिए कि अगर वास्तव में मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा है तो मैं बन ही जाऊंगा, चाहे मैं मर्डर करूं चाहे ना करूं, राइट। विदाउट माई स्टीयर, बिना किसी प्रयास के। बैंको न्यू हॉरर्स कम अपॉन हिम, बैंको कहता है ले अब मैकबेथ के ऊपर दूसरी समस्या आ गई है, लाइक आवर स्ट्रेंज गारमेंट्स क्लेव्स नॉट टू द देयर मोल्ड बट विद द एड ऑफ यूज। ठीक वो उसी प्रकार से परेशान है मैकबेथ, जैसे कि बैंको कहता है मैकबेथ इतना परेशान है जैसे किसी दूसरे का कपड़ा लेकर के पहन लो लेकिन कंफर्टेबल नहीं होता है। बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, मांगा हुआ कपड़ा कभी भी फिट नहीं होता है, आप जानते हैं। उसी प्रकार से थिन ऑफ काउडर का मिला हुआ पद भी मैकबेथ को सूट नहीं कर रहा है और वो टेंशन में है। ठीक, आई थिंक आशय समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, लेडी मैकबेथ बर्न्ड इन डिजायर टू क्वेश्चन देम फर्दर। ये देखिए आगे मैं समझाऊंगा और समझ में आएगा। लेडी मैकबेथ कहती हैं, ये देखिए एक्चुअली मैकबेथ जो है लेटर में है ना, मैकबेथ जो है ये लेडी मैकबेथ जो है ये लेडी मैकबेथ को लेटर भेजता है और ये लेटर में ये सारी लाइनें लिखी हैं। तो लेडी मैकबेथ इसको पढ़ रही हैं, इस पत्र, ये पूरा लेटर का मैटर है जो मैकबेथ ने सेंड किया है और लेडी मैकबेथ पढ़ रही हैं। और देखिए इसमें क्या लिखा है, मैकबेथ की लाइन है, लेडी मैकबेथ उसको पढ़ रही हैं। लेडी मैकबेथ कहता क्या है कि हमें आते समय चुड़ैलें मिली थी, कह रहे दे मेट मी इन द डे ऑफ सक्सेस एंड आई हैव लर्नड बाय द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी लेडी मैकबेथ, चुड़ैलें मुझसे रास्ते में मिली थी और मेरी भविष्यवाणी, मेरे बारे में भविष्यवाणी उन्होंने किया है, राइट। और यह परफेक्ट मुझे जानकारी भी है किस बात की, कि दे हैव मोर इन देम देन मॉर्टल नॉलेज। इन्होंने कहा, मैकबेथ ने लेटर में लिखा है कि इन चुड़ैलों के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, हम सभी जो नश्वर प्राणी हैं उनसे ज्यादा ज्ञान इनके में होता है, इसलिए इनकी बातों पर भरोसा रखो, मैं रख ही रहा हूं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि व्हेन आई बर्न्ड इन डिजायर टू क्वेश्चन देम, उन चुड़ैलों से जब मैं प्रश्न करता था, मतलब चुड़ैलें आती थी
और मेरे प्रश्न का जवाब देती थी। जब मैं उनसे क्वेश्चन किया तो दे मेड देमसेल्फ एयर, ऐसे ही वो क्या हो जाती थी, हवा बन जाती थी, हवा में चेंज हो जाती थी। Into which they vanish, whilst I stood wrapped in the wonder of it, came missive from the king, and who all held me thin of powder, है ना। फिर वो आ जाती थी, अपीयर हो जाती थी, तो उन्होंने कहा कि थेन ऑफ काउडर का पद भी मुझे दिया, थेन ऑफ काउडर का के मेरा स्वागत किया, थेन ऑफ काउडर, बाय विच टाइटल बिफोर दीज वेयर सिस्टर सल्यूटेड मी एंड रेफर्ड मी टू द कमिंग ऑफ द टाइम। और इन लोगों ने मुझे थेन ऑफ काउडर कहा और कुछ ही देर बाद सेवकों ने मुझे थेन ऑफ काउडर की पदवी दे दिया या पदवी से नवाज दिया, है ना। फिर उसके बाद हाँ, कमिंग ऑन टाइम ऑन विथ हेल किंग, फिर उन्होंने मुझे राजा भी कह के पुकारा। अब देखो, एक तो सही हो गया, अब अगला हो सकता है मैं राजा भी बन जाऊं, दैट, है ना, शैल बी, उन्होंने ये कहा कि मैं राजा भी बनूंगा। दिस हैव आई थॉट गुड टू डिलीवर, है ना, दी माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस दैट यू, और मैंने ये सोचा कि ये भविष्यवाणियां मैं अपनी प्रिय पत्नी लेडी मैकबेथ तक जरूर पहुंचा दूं, क्योंकि आप मेरे दुख और सुख के साथी रही हैं और हैं। जो कुछ भी मुझे होना है, बनना है, उसमें आपकी सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। ठीक, अब देखिए डंकन कैशल आते हैं, क्योंकि मैकबेथ ने प्रॉमिस किया था, मैकबेथ से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आएंगे। तो जब मैकबेथ महल में आते हैं तो देखिए सिचुएशन क्या है। दिस कैसल हैथ अ प्लेजेंट सीट, एयर निम्बल एंड स्वीटली रिकमेंड्स इटसेल्फ अनटू द आवर जेंटल सेंस। मैं आपको सिचुएशन दिखाऊं, देखिए ये किले का सीन है, कितना सुंदर है। जैसे ही डंकन और मैकबेथ सब लोग यहां आते हैं, आप देख लीजिए कितना बेहतरीन सिचुएशन है इस किले का। और उसी पर ये कहते हैं कि डंकन, देखिए यहां लाइन, दिस कैसल हैथ प्लेजेंट सीट, अरे ये तो कैसल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, राइट, एंड द एयर निम्बल एंड स्वीटली, और यहाँ जो हवा चल रही है, यहाँ जो हवा की खुशबू है बहुत ही आनंददायक है, एंड रिकमेंड्स इटसेल्फ अनटू आवर जेंटल सेंसेस, हमारे जो इंद्रियां हैं बहुत नाजुक हैं, उनको झकझोर करके रख दे रही हैं, मतलब प्रसन्न कर दे रही हैं। तो यही आपकी लाइन है, आप फिर से देख लीजिए। दिस कैसल हैथ प्लेजेंट सीट, द एयर निम्बल एंड स्वीटली रिकमेंड्स इटसेल्फ अनटू आवर जेंटल सेंसेस। बहुत ही अच्छी लाइन है गाइस, डंकन के द्वारा बोली गई है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पॉइंट कितना अच्छा है। इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन, देन ट्वेर्स वेल इट वर डन क्विकली। अब जो होना था अब हो ही गया, मैकबेथ का स्टेटमेंट है। मैकबेथ बहुत टेंशन में है, क्योंकि वो डंकन की हत्या नहीं करना चाहते थे, फिर भी डंकन की हत्या किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा ब्लडी इंस्ट्रक्शन विच बीइंग फ्रॉट टू रिटर्न आंसर, अगर हम कोई खून खराबा अगर करते हैं, किसी को अगर हम एक चाकू मारते हैं, तो आने वाले समय मेरे ऊपर 20 चाकू आ सकता है। एक गोली किसी को मारेंगे तो हमारे ऊपर 20 गोली हमें लग सकती है, राइट। तो कहने का आशय यह है कि यहाँ पे इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन, देन यू वर वेल इट वर डन क्विकली, है ना। देखिए, इफ द असैसिनेशन कुड फ्रेम्ड अप द कॉन्सिक्वेंसेस एंड कैच विद हिज सक्सेस, कहते हैं मतलब कि इतना बड़ा हत्या करने के बाद अगर हमें सफलता मिल भी जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है गाइस, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अब मैकबेथ अगली बार क्या कहता है, बहुत अच्छा है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, और क्या कहता है, पृथ्वी पीस। जब लेडी मैकबेथ बार बार एक्साइट करती हैं कि जाओ हत्या करो, हत्या करो, हत्या करो, तुम कैसे आदमी हो, तुम आदमी नहीं हो, तुम्हारे अंदर आदमी का गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर आदमी का पावर नहीं है। मैकबेथ कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो, दिमाग खराब हो रहा है। आई डेयर डू ऑल दैट मे बिकम अ मैन, मैं वो हर काम कर सकता हूं जो एक आदमी काम कर सकता है। रही बात डंकन की हत्या, मेरे लिए हत्या कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने लाखों लोगों को युद्ध भूमि में काट करके गिरा दिया, जमीन पर धराशायी कर दिया, डंकन कौन सी बड़ी चीज है। तो ये कहता है आई डेयर डू ऑल दैट मे बिकम अ मैन, हु डेयर्स डू मोर इज नन। और निश्चित रूप से मैं जिस काम को करने जा रहा हूं, मैं डंकन की हत्या करने जाऊंगा अगर, और उस काम को करने के लिए कोई भी मेरे अगर सामने आता है तो वह इंसान जिंदा नहीं रहेगा। यही देखिए मैकबेथ, पृथ्वी पीस, आई डेयर डू ऑल दैट मे बिकम अ मैन, हु डेयर्स डू मोर इज नन। अगर उससे ज्यादा कोई करने की कोशिश करेगा तो बचेगा नहीं। देखिए ये लाइन है, आई डेयर डू ऑल दैट मे बिकम अ मैन
मैं वो हर काम कर सकता हूं जो एक आदमी कर सकता है, राइट, और वो करने में मैं सक्षम हूं। डेयर्स डू मोर इज नन। लेकिन अगर उस काम को करने में किसी ने मुझे परेशानी खड़ा किया तो वो फिर जिंदा नहीं बचेगा। लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है, आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। तो वो कहते हैं, लेडी मैकबेथ जब समझाती हैं मैकबेथ को कि तुम हत्या करो, हत्या करो, हत्या करो, राइट, जब नहीं करते हैं तब लेडी मैकबेथ कहती हैं कि अगर मैंने वादा किया होता हत्या करने के लिए तो मैं हत्या कर देती। और क्या, जब तुमने हत्या के बारे में सोचा ही था कि मुझे राजा बनना है तो कैसे सोच लिया था? इसका मतलब प्लान तुमने पहले से बनाया। तो कह रहे व्हाट बीस्ट वाजंट देन, तुम क्या इतने बड़े बीस्ट जानवर नहीं थे जब तुम राजा बनने के लिए सोच रहे थे, है ना? दैट मेड यू ब्रेक दिस एंटरप्राइजेस टू मी व्हेन यू डर्स्ट डू इट देन यू वर अ मैन। जब तुम वादा कर रहे थे अपने आप से कि मुझे डंकन की हत्या करना है, राजा बनना है, तो क्या तुम उस समय आदमी नहीं थे ना? एंड टू बी मोर देन दैट यू वर एंड यू विड बी सो मच मोर देन मैन नॉर टाइम। कहते हैं जब तुम सोच रहे थे कि मेरा राजा बनना है, जंगल में थे, पहाड़ में थे, है ना, उस समय जगह नहीं था। तुम तब सोच रहे थे राजा मैं बनूंगा जब वो मालकोलम को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बनाया गया, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कि मैं राजा की हत्या कर दूंगा, तुरंत राजा बन जाऊं। जिस समय ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में आ रही थी वो समय उपयुक्त नहीं था, ठीक है। अब कहती हैं क्या कि एंड एट यू वुड हैव, तो कहते हैं कि हाँ कि नोर टाइम नॉर प्लेस डिड देन एडहर एंड एट यू वुड हैव मेक बोथ दे हैव मेड देमसेल्फ एंड दैट देयर फिटनेस नाउ डन सन स्मोक। कहते हैं जब तुम सोच रहे थे तब तो नहीं उचित समय था, अब देखो आई हैव गिवन। कहते हैं कि जब तुम हत्या के लिए सोच रहे थे तो समय ही नहीं सही था। अब मैं अपनी बात बताती हूं कि मैं, राइट, मैं अगर प्रतिज्ञा करती तो मैं उसी प्रकार से काम करती कि जैसे एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही हो और दूध पिलाते ही समय अगर उस बच्चे की उसे हत्या करना है तो मैं दीवार में टकरा देती, भले वो बच्चा मुझे बहुत प्यार से देखता कि मां मेरी तुम मुझे क्यों मार रही हो, फिर भी मैं निर्दयी बन जाती और उस बच्चे की हत्या कर देती। मतलब इतना एक साइड किया उन्होंने। देखिए लाइन भी वही है कि आई हैव गिवन यू सक एंड नो हाउ टेंडर इट इज लव दैट बेव दैट मिल्क मी। अगर मेरा एक बच्चा होता, मैं ठान लेती कि उस बच्चे को मुझे मारना है, तो मेरा स्तनपान कर रहा होता, दूध पी रहा होता प्यार से, कितने अच्छे से, फिर भी मैं उसको एक बार पकड़ती उसका कंस की तरह और उठा के फेंक देती। भले वो बच्चा मुझे दया के भाव से देखता कि मेरी माँ मुझे मत मारो, लेकिन फिर भी मैं उसे मार देती। सोचो मैं कितनी क्रूएल हूं। मैं प्रण करती तो उसे पूरा करती, लेकिन तुम प्रण किए हो, तुम पूरा नहीं कर रहे हो। तो वही लाइन है गाइज, बहुत अच्छा, वुड व्हाइल इट वाज, है ना, स्माइलिंग इन माई फेस। वो भली मेरी तरफ प्यार से मुस्कुराता कि मेरी माँ मुझे मत मारो, लेकिन फिर भी मैं उस बच्चे को मार देती। तो गाइज व्हाट अ फैंटास्टिक लाइन। लेडी मैकबेथ उसी के बाद कहती हैं दैट विच हैव मेड देम ड्रंक, है ना, मैकबेथ की लाइन है मी बोल्ड एंड व्हाट हैड, है ना, क्वेश्चन देम हैव गिवन मी फायर। ठीक है, तो जाहिर सी बात दैट विच हैव मेड देम ड्रंक हैथ मेड मी बोल्ड। जो पहरेदारों को शराब पिलाया गया था, ये जितना ज्यादा वो शराब पीते उतना ज्यादा वो मैं डंकन की हत्या करने जाता, काफी विश्वस्त होके जाके मैं डंकन की हत्या करना विथ बोल्डनेस एंड ऑन फायर विथ पैशन। और निश्चित रूप से मेरे अंदर क्या होता है, जोश होता, पैशन होता। लेडी मैकबेथ कहती हैं, लेडी मैकबेथ क्या कहती हैं, वो भी जाती हैं राजा की हत्या करने, कहते वुड हैव मर्डर्ड डंकन हैड ही नॉट लुक्ड माय फादर। ये पहले बता चुका हूं मैं लाइन, फिर भी कि अगर डंकन मेरे पिताजी की तरह नहीं दिखता सोते समय, मैं उसकी हत्या कर देती। बहुत अच्छी लाइन है गाइज, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर लेडी मैकबेथ कंसीडर, बहुत अच्छी लाइन है ये भी, है ना, कि द डीड एंड इट्स इमीडिएट आफ्टर मैथ लेडी मैकबेथ वेटिंग हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माय फादर मैकबेथ रिटर्न्स, है ना। कहते हैं कि अगर मैकबेथ से कहती हैं, वही ऊपर वाली लाइन ये भी है कि मैकबेथ से कहती हैं कि अगर वो सोते समय मेरे पिताजी की तरह नहीं दिखते तो मैं उनकी हत्या अवश्य कर देती। कहती हैं वेयरफॉर कुड आई नॉट प्रोनाउंस अमीन। ये देखिए मैकबेथ का स्टेटमेंट है। मैकबेथ हत्या करके जब लौटता है तो वो उसका सिचुएशन है, ये लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट था। वेयरफॉर कंसीडर इट नॉट सो डीपली दीज डिड्स मस्ट नॉट बी थॉट ऑफ मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर। मैकबेथ कहते हैं लेडी मैकबेथ से कि जब मैं लौट रहा था तो पहरेदारों ने क्या कहा था
कि wherefore could I not pronounce Amin? जब पहरेदारों ने कहा कि मर्डर द मैकबेथ हैड मर्डर द स्लीप, ओ गॉड, तो मैं एमिन भी नहीं कह पाया, कुछ नहीं कह पाया। दीज डीड्स मस्ट नॉट बी थॉट ऑफ, मैकबेथ सेल स्लीप नो मोर, कि उसने कहा कि अब मैकबेथ तू कभी नहीं सोएगा, क्योंकि तुमने नींद की देवी की हत्या किया है, तुमने नींद की देवी की हत्या किया है। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हमने 20 महत्वपूर्ण लाइनों को डिस्कस किया। तो गाइस, कैसा लगा मेरा प्रयास? अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाइस, इफ यू आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you'll be notified with our latest videos. So guys, please share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. And the last request is that please send your valuable feedback, comment, and I'll be working according to your comment. Thank you guys for watching this video. Good day all and take care all. Thank you.